नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। आज अपन उत्तम सोच धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। अभी तक इन 10 धर्मों के माध्यम से प्रारंभ से लेकर के अभी तक कसाई के त्याग की ही बात चल रही है। क्षमा धर्म की उत्पत्ति क्रोध कसाई के त्याग से होती है। माधव धर्म की उत्पत्ति मान कसाई के त्याग से होती है। आदव धर्म की उत्पत्ति मायाचार से होती है, मायाचार के त्याग से होते हैं। अब अंतिम कसाय है जगत प्रसिद्ध है, जिसका नाम लोभ है। लोगों को लोभ अच्छा नहीं लगा तो लोभ को बिगाड़ के लाभ कर लिया। लाभ क्या है? वो लोभ कसाय है। होता है ऐसा। सब कसायों में सबसे प्रबल कसाई यदि कोई है तो वो लोभ कसाय है। इतनी तीव्र हुआ करती है कसाय। कई लोग कहते हैं हमें इसका कोई लोभ नहीं है, न मुझे खाने का लोभ है, जो मिल जाए वो ही खा लेते हैं। न पहनने का लोभ है,
न संग्रह का लोभ है, कोई बात का लोभ है ही नहीं। जो ऐसा कहता है वो सत्य कहता है कि झूठ कहता है? कपड़ा पहन रखे हैं तो इसका मतलब है अभी लोभ बैठा है। किसी ने लिखा है क्रोध अंधा होता है। क्रोधी व्यक्ति कुछ नहीं देखता, यहां तक कि जो क्रोध कसाय की तीव्रता होती है तो अपने पूज्य पुरुषों को भी भला बुरा कहने लगता है। इसलिए क्रोध को अंधा कहा है। तीन प्रकार के अंधे होते हैं। एक क्रोधांध होता है, एक मदांध होता है, मद में अंधा हो जाता है, और एक राग में अंधा होता है। क्रोध अंधा होता है और मान बहरा होता है। मानी व्यक्ति किसी की बात सुनता नहीं है। क्रोधी व्यक्ति कहता है, जिसके ऊपर क्रोध करता है वो कहता है इसको गोली मार दो। लेकिन मानी कहता है मारो नहीं, दबा के रखो, ऊपर ना उठ पाए। तो मान बहरा होता है और माया गूंगी होती है। गूंगी का अभिप्राय देखता रहता है मन तक। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। किसी से कुछ बोलता नहीं कि यहां घूम रहा है, क्यों भाई क्या काम है, ऐसे ही आया था, कुछ तो प्रयोजन है। हाँ हम तो देख रहे हैं, और अपनी मतलब की वस्तु मिली और उठा के चलते बना। क्योंकि आपको बता देंगे कि हमें आसनी चाहिए, तो तुम कहोगे हमें भी तो चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी व्यवस्था। तो माया जो रहती है वो गूंगी होती है, और लोभ नकटा होता है। लोभी व्यक्ति है, जहां उसको स्वार्थ सिद्ध होता होगा उसको तुम डांट भी दोगे तो भी वो उसी स्थान पर जाएगा। उसको ऐसा नहीं लगेगा कि लोग क्या कहेंगे, अरे जो कहेंगे सो कहेंगे, चलो अपन को तो लाभ होने वाला है। ये चार कसायों का ऐसा स्वरूप है। तो ये लोभ कसाय है,
दूसरी कसाएं तो ज्यादा से ज्यादा चलती हैं तो 9वें गुणस्थान तक चलती हैं। पहले गुणस्थान से लेकर के क्रोध, मान, माया, ये 3 कसाएं 9वें गुणस्थान में नष्ट हो जाती हैं। लेकिन लोभ कसाय और आगे बढ़ जाती है। कहां? 10वें गुणस्थान तक इसका एक छत्र राज्य रहता है। और लोभ जो है व्यक्ति के अंदर ऐसा तीव्र परिणाम पैदा, संक्लेश का परिणाम पैदा करता है कि लोभी व्यक्ति को यदि कह दो कि रात के 12 बजे शमशान घाट में आपको एक सोने की मोहर मिलना है, तो रात को, अंधेरी रात में भी 12 बजे वहां जाकर के मोहर को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। जबकि अकेले घर में रहने पर डर लगता। यदि कोई की 3 मंजिल की बिल्डिंग हो रहे और अकेला घर में रह रहा हो रहे तो नीचे की मंजिल से कभी ऊपर जाते ही नहीं। क्यों भी है? क्यों नहीं? डर लगता। घर में तो डर लगा, लेकिन वहां शमशान घाट जाने में कोई डर नहीं। ये लोभ की दशा है। आचार्य भगवान कहते हैं कि ये लोभ प्रत्येक व्यक्ति को इतना सताता है कि ये व्यक्ति सब तो त्याग कर देता है, लेकिन उस लोभ कसाय का त्याग नहीं कर पाता। और लोभ भी कभी जीवन का लोभ, इंद्रियों का लोभ, भोग उपभोग का लोभ, ऐसे अनेक प्रकार के लोभ होता है। जीवन का लोभ, मैं सुख से जीता रहूं। हर व्यक्ति की यही भावना रहती है, हे भगवान मेरे जीवन में कष्ट न आए। आप लोग प्रयत्न करते हैं भगवान से? ऐसा कि नहीं करते? नहीं करते? कष्ट मांगते हो क्या? त्यागते हो? क्या करते हो? भगवान से कहते नहीं कि कष्ट न आए? नहीं कहते? बड़े बैरागी पुरुष हो भगवान। हर व्यक्ति रोज मत्था टेकता है और यही आकांक्षा रखता है, हे भगवान मैं सुखी रहूं, मेरे परिवार के सुखी रहें और पड़ोसी कैसा रहे? बता, कैसी भावना है? हुआ एक बार ऐसा, 2 व्यक्ति थे, एक लोभी था और एक कंजूस था। उसको ईर्ष्यालु लोग कहते हैं, ईर्ष्या करने वाला था। एक दिन दोनों के मन में एक भाव पैदा हुआ कि
चलो शिव जी की आराधना करके, शिव जी की उपासना करके क्यों ना शिव जी को सिद्ध किया जाए और उनसे कुछ वरदान मांगे जाए। दोनों लोग शिव जी के मंदिर में गए और रात भर माला फेरी। प्रातःकाल शिव जी प्रसन्न हो गए और उनके सामने आकर के खड़े हो गए। मांग लो तुम्हें जो कुछ चाहिए हो। क्यों भैया, आप लोग सोच के रहे नहीं आए? ऐसा ना हो कि आज आप लोगों की भी लॉटरी खुल जाए यहां पर और फिर आप लोग भी कहने लगो कि भैया एक दिन को अवसर दे दो, कल सोचेंगे, कल मांगेंगे। और हुआ है कि जैसे शिव जी ने कहा कि आप लोगों को जो चाहिए है सो मांग लो, लेकिन ध्यान रखना शर्त यह है कि जो कुछ भी जो व्यक्ति पहले मांगेगा उससे दूसरा बिना मांगे दूसरे व्यक्ति को मिलेगा। समझ में आई कि नहीं बात? अब बताओ क्या करोगे? मांगोगे कि नहीं मांगोगे? पड़ोसी है ना, इतना घाटे का सौदा कौन करेगा भैया? रात भर माला हमने भी फेरी है और इनने भी फेरी है, तो इनको ढूंढना मिल जाए, बहुत मुश्किल की बात है वैसे। अब वो हिंसा करने वाला जो कंजूस था वो कहता है कि मांगे लो भी, मुझे क्या जरूरत पड़ी? लोभी तो जो मांगेगा उससे ढूंढना तो मुझे मिलने। लेकिन यहां लोभी भी सोचता है कि मांगे ये कंजूस, जो भी मांगेगा उससे ढूंढना तो मुझे मिलना। अब दोनों चुप्पी साधे बैठे हैं। शिव जी कहते हैं भैया जल्दी करो, इतना समय थोड़ी है हमारे पास। देवता तो दर्शन दे के जाने लगते हैं, नहीं मांगते तो हम जाते हैं। नहीं थोड़ी देर तक। लोभी तो बिल्कुल बैठा है, मैं तो मांग नहीं सकता, तो कहना मैं चल रहा हूं। ईसालू कहता है आगे तो बड़ी गड़बड़ व्यवस्था होगी, ये तो मुंह खोल रहा। अब क्या किया जाए? तो उस ईसालू ने अपना पासा पलट दिया। अब नहीं चाहिए मुझे संपत्ति, बाद में पुनः कभी शिव जी को प्रसन्न करके और कुछ मांगूंगा, अभी तो काम तमाम करने का सोचता है। क्या करें? तो ये सालू कहता भगवान आप हमारे ऊपर प्रसन्न हुए हो तो इतनी कृपा करो कि हमारे आंगन में एक कुआं खुद जाए और हमारी एक आंख फूट जाए। क्या हुआ? सामने वाले को क्या मिलना है? गुना मिलना ना, बिना आगे मिलना। देखो संसार की दशा, ये लोभ की दशा है कि लोभी व्यक्ति अपने अहिंसा धर्म के स्वभाव को भी भूल जाता है। हे उपादेय का ज्ञान भी समाप्त हो जाता है।
अब उसकी एक आंख फूटी तो सामने वाले की, और उसके आंगन में एक कुआं खुदा है तो उसके यहां जिसकी दोनों आंखें फूटी हों, वो दो कुआं घर में सामने खुदे हो, बताओ उसके जीवन का क्या होगा। लोभी व्यक्ति हमेशा दूसरे का बुरा ही सोचता है, कभी उसके अंदर परोपकार की भावना नहीं आती है। वो अपने कुटुंबी जनों को तो सुखी रखना चाहता है, अपने आप को सुखी रखना चाहता है, लेकिन अपने पड़ोसी को कभी सुखी नहीं करना चाहता। बहुत बड़ी विडंबना है, विचारणीय स्थिति है। हमें उसके ऊपर नहीं सोचना है, हमें अपने परिणामों के ऊपर सोचना है कि कहीं हमारे ऐसे परिणाम जिनमें कितनी बार पैदा होते हैं, इसकी ओर दृष्टिपात करो। आज शौच धर्म की चर्चा करना है। शौच का अर्थ तो हम समझते हैं कि शरीर की शुद्धि का कर लेना ही शौच धर्म है। शरीर की शुद्धि का नाम शौच धर्म नहीं है। शरीर में बार बार स्नान करने का नाम शौच धर्म नहीं है। ये शरीर की शुचिता कैसे हो सकती है? तो मल का भरा घड़ा है, ऊपर अमल मल भरो, भीतर कौन विद घट सूचित है। बहुदेह मेली सुगुन थैली, शौच गुण साधु। ये तो मल का भरा हुआ घड़ा। इस मल के भरे हुए घड़े को तुम कितना भी धोते जाओ, कितना भी धोते जाओ, कभी ये शुद्ध होने वाला नहीं। ध्यान रखना बंधुओं, चरण के धोने से कभी कर्म धुलने वाले हैं नहीं। लेकिन इस संसारी प्राणी शुद्धि मानता है। नित्य गंग जमुन समुद्र नहाए, गंगा जमुना सरस्वती कहां कहां स्नान करने से शुद्धि होती है, ऐसे लोग मानते हैं भैया। यदि गंगा में स्नान करने से शुद्धि होती होगी, यदि गंगा में स्नान करने से कर्म धुलते होते, गंगा में स्नान करने से मोक्ष मिलता होता, तो सारी मछलियां वैसा कहां चली गई होगी? गंगा मछलियां हैं कि नहीं? जल जंतु है कि नहीं? लेकिन बेचारी तड़प रही है। एक एक दाना अनाज का डाल करके देखो तो एक अनाज के दाना को डालते ही वे सैकड़ों मछलियां एक साथ। कुंदलपुर में एक वर्धमान सरोवर है, देखा लोगों ने? न देखा हो तो देखना चाहिए। उस वर्धमान सरोवर में लोग चावल डालता है, एक ही लगता भाई साहब। चावल डालते ही उस चावल के दाने को पकड़ने के लिए सैकड़ों मछलियां एक साथ दौड़ती हैं। ये लोग कसाई तीव्रता है, ये जीवन का लोभ है। यदि परिणामों की शुद्धि करना है तो लिखा है, प्राणी सदा शुचिशील, जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावित है। इतनी चीजों से शौच धर्म प्रकट होता है। प्राणी सदा शुचि, शुचिता किससे होती है प्राणी को? शील जप तप, शील व्रतों को धारण करो। श्रावण के 5 व्रतों के साथ 7 शील व्रत होता है। 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत होते हैं, उनको 7 शील कहते हैं। गृहस्थ अवस्था में भी रह करके
यथायोग्य सील का पालन किया जा सकता है। अपने जीवन के अमूल्य समय को निकाल करके कुछ आत्म कल्याण के लिए भी विभाजन करना चाहिए। आपका सारा समय सुबह 8 बजे जाते हैं आप लोग दुकान पर कि 10 बजे जाते हैं? कितने बजे जाते हैं? ईमानदारी से बोलना। 10 बजे जाते हैं। वापिस कितने बजे आते हैं? 9:30 बजे। 9 बजे आते आते तो 10 बज जाते हैं। 10 बजे जाते हो, 10 बजे आते हो, कितने घंटे हो गए भाई साहब? आप लोग बैठे सुन रहे, नींद तो नहीं है? कोई तो नींद आए तो हाथ उठा देना ऊपर। 12 घंटे। ये 12 घंटे किसकी उपासना है भाई साहब? आत्मा की उपासना है तो लोक कसाई की उपासना है? दोस्तों 12 घंटे 24 घंटे में 12 घंटे लोक की पूजा की जा रही है और लोग की पूजा करते करते या करके सीधे लोग डल्लप पे लौट जाते हैं। ये भी लौटते हैं। कितने घंटे लौटते हैं? 12 बजे सोते हैं, 9 बजे उठते हैं ना? 8 बजे उठते हैं। संकोच नहीं करो, बताओ तो। डॉक्टर को जब तक सही लोग नहीं बताओगे तो इलाज कैसे होगा? कितने घंटे सोते हो? 8 घंटे। शयन करना भी एक इंद्रियों का लोभ है। 8 घंटे सोने में, 12 घंटे लोभ में, कितने घंटे बाकी है? उसमें तो शायद आप आत्मा की आराधना करते होंगे। भोजन कितनी बार? 4 बार की व्यवस्था है या तो 4 बार के भोजन में कितने घंटे भाई साहब? 1 घंटा एक बार में। चार बार के भोजन में कम से कम 1.5 घंटा तो है ना? बाथरूम में कितने घंटे? स्नान में, मंजन में लेखा जोखा किया कि नहीं किया कभी बताओ? 24 घंटे में से आत्मा के लिए कितना समय निकालते हो आप? कहां समय है भाई साहब? महंगाई का जमाना है, बहुत मुश्किल है। 12 घंटे इतना करते हैं लेकिन फिर भी महीना में 25 तारीख को खलास। बहुत से लोग आते हैं। पिछले बार हमारे पास एक महानुभाव बॉम्बे में आए, पैसा उनको 1 लाख रुपया महीना मिलता था और बोले भाई साहब 28 तारीख के बाद फिर हम जाते नहीं, दुकानों की ओर नहीं जाते। 28 तारीख के बाद हमारे पास पेट्रोल डलाने के लिए कमाल कर दिया यार। क्या करता है? अरे यानी की रोटी तो छोड़ो, यदि पीतल की भी रोटी खाएगा तो भी 1 लाख खर्च नहीं कर पाएगा। लेकिन इस संसारी प्राणी की दशा ही बड़ी निराली है। हम इतना अपना अमूल्य समय कहां गंवा रहे हैं? ये कभी अपनी दृष्टि में आता कि नहीं आता? विचार तो करो। थोड़ा सोचने के लिए तो इतना समय निकालो कि हम पर के लिए इतना समय दे रहे हैं, लेकिन निज के लिए हमने क्या किया? सोचने की स्थिति है।
सारा जीवन यूं ही निकलता जा रहा है। अभी तक अपने लिए करने की अपन को कोई चिंता नहीं, हम निश्चल होकर के बैठे हुए हैं, प्रमादी बने बैठे हुए हैं। तो कहो कि कुछ करो भैया, तो ऊपर से कहता है अरे भैया अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मधु का दे गए सत्य राम। हमसे कुछ करवाना चाहते भगवान को स्वयं चिंता, भगवान अपने आप कर दे। धार्मिक कार्यों के लिए तो भगवान के ऊपर छोड़ देता है, लेकिन दुकान के लिए नहीं छोड़ सकते। भगवान अपने आप दुकान चलाएगा, ऐसा नहीं बोलता। दुकान चलाने के लिए तो स्वयं आगे बढ़ता है। रुपयों की तिजोरी संभालने के लिए तो आगे बढ़ता है। वहां भगवान के ऊपर भी विश्वास नहीं है तो भगवान संभाल लेंगे तिजोरी आज। लेकिन आत्म कल्याण की बात आती है तो कहते तुम भगवान को चिंता नहीं है ना, भगवान करेंगे तुम्हारा कल्याण। खूब बोलते रहना कि हे भगवान पारसनाथ, मैंने तोड़े भरोसे सागर में नैया डाल दी। खूब लोग गाते हैं, भगवान को सुनाते हैं, हे पारसनाथ मैंने तोड़े भरोसे सागर में नैया डाल दी। पारसनाथ के भरोसे डाल दी, तुम बैठे रहो और पारसनाथ तुम्हारी नैया खिलाते रहे। जो ही काम करें पारसनाथ है, विचार तो करो, नहीं हमारे घटेंगे। तुम पाप करते हो, तुम लोभ करते हो, दुनिया का संग्रह करते रहो और भगवान के सामने आकर के कहते मुझे नहीं है पार लगा देना पारसनाथ, तुम ही रुके बटिया। और कौन है? कितने भी चिल्लाते हैं ना पारसनाथ, कौन बात सुनने वाले हैं ही नहीं। क्यों? क्योंकि पारसनाथ भगवान ने कहा है कि जैसा हमने कहा वैसा करो, तुम तुम्हारा कल्याण संभव है, लेकिन तुम करने के लिए जीरो और मान के लिए हीरो बनकर के आते हो। भगवान मेरी नैया पार करा देना, ऐसे नहीं पार करते। वीतरागी परमात्मा है, करना तुम्हें पड़ेगा। रास्ता वे बता सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा। रसोई बता सकते हैं, खाना आपको पड़ेगी। आपके लिए बिस्तर वहां से मिल सकता है, लेकिन सोना आपको पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर आत्म कल्याण की बात तो संभव है। कि जीवन का लोभ है, जीवन के लोभ को अपन करते करते अनेक पाप कर्म के आश्रय कर लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि हम इसी मनुष्य पर्याय को पाकर के पूर्व का लाया हुआ पुण्य यहां बढ़िया खा रहे हैं बैठे बैठे। लेकिन आगे के लिए आपकी क्या व्यवस्था है बताओ? क्या आपने जमा किया है अभी तक? क्या कमाया है? क्या खोया है? क्या पाया है? आप अपनी खाते बही पर तो रोज मिलान करते हैं, लेकिन आप बंद करके अपनी आत्मा के विषय में ये मिलान करते कि नहीं करते कि 24 घंटे में हमने कितना पुण्य खर्च किया है और कितना पुण्य का अर्जन किया है, इस बात को आप मिलान करते कि नहीं करते? यदि आगे के लिए तुमने कुछ संचय नहीं किया और खाली हाथ चले जाओगे तो भाई साहब आपके बैंक में बैलेंस ना हो और किसी को चेक काट करके दे दो तो बोलो क्या दशा होगी आपकी? बैलेंस के बिना चेक तो आपके पास रह सकता कि नहीं रह सकता? चेक बुक तो रह सकती है। तो उस पे किसी को लिख करके दे दो 1 लाख रुपए,
ये निकाल ले और वहां कुछ ना हो गए, क्या होगा उसका बताओ? उसका कि तुम्हारा? अरे अपने पास बैलेंस कुछ भी नहीं है और बिना बैलेंस के आगे की कहां की यात्रा करोगे भाई साहब? बिना बैलेंस की यात्रा नरक उत्तरेंच गति की तो हो जाती है, लेकिन देव गति और मनुष्य गति की यात्रा के लिए तो बैलेंस की आवश्यकता हुआ करती है। और वो पुण्य रूपी बैलेंस आपके खाते में यदि नहीं होगा तो क्या करोगे? आगे के लिए कुछ सोच हमारे लिए करना चाहिए। ये जीवन का लोभ है। भगवान के सामने जाकर के आप ऐसा मत कहो कि भगवान हमारे जीवन में कभी कष्ट ना हो। भगवान तुम्हारे कष्टों को नहीं बेच सकते हैं। बस भगवान की भक्ति सच्चे हृदय से करो और भक्ति के बदले में कोई याचना नहीं करो। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति भगवान के यहाँ जाता है और भगवान से कहता है, हे भगवान आपने जो छोड़ा है वो मुझे मिल जाए। और एक व्यक्ति कहता है, हे भगवान आपको जो मिला है वो मुझे मिल जाए। आप लोग क्या मानते हैं बताओ? जो भगवान ने छोड़ा है वो चाहिए कि भगवान को जो मिला है वो चाहिए? अच्छे से सोच के बोलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चूक हो जाती कभी कभी। भगवान ने जो छोड़ा है उसमें से तो हम बंटवारा करेंगे ना, हमारी तो परंपरा है ना। पिताजी मरते हैं तो संपत्ति कौन को मिलती? बेटा भगवान ने हमारे पिताजी है, हमारा भी अधिकार है। आदिनाथ ने भी तो भरत और बाहुबली को राज दिया था ना, छोड़ करके हमें भी तो मिलना चाहिए। भगवान ने जो छोड़ा है वो मुझे मिल जाए, ऐसी याचना करने वाला भगवान कहते वो भिखारी है। और भगवान को जो मिला है वो मुझे मिल जाए, ऐसी याचना करने वाला पुजारी है। हम पुजारी हैं कि भिखारी है? देख लो क्या मिला है भगवान को। अपन रोज पढ़ते ना, अनंत चतुष्टय की धनी तुम ही हो सिरतार, मुक्ति बदो के कंत तुम। ये अनंत चतुष्टय के मालिक हैं। तो यदि भगवान को जो मिला है वो मुझे मिल जाए, इसका अभिप्राय है मैं अपनी निधि को मैं चाह रहा हूं, भगवान से कुछ नहीं मांगता, लेकिन मेरी निधि मेरे पास है। हे प्रभु मैं आपके पास आकर के तेरी अंतरों से निधि अंतर दीप जलाऊंगा। आपकी उस अंतर ज्योति से आपके जो अनंत चतुष्टय प्राप्त हुआ है, उस अनंत चतुष्टय की प्राप्ति से मैं भी यहां आकर के ये देखना चाहता हूं कि वो अनंत चतुष्टय मिलेगा कैसे। बस और मेरी कोई दूसरी कौन है। कभी भूल करके भी मत मांगना भगवान मुझे स्त्री दे दो, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरी दुकान अच्छी चलने लगे, 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए। कभी भूल करके भी मत मांग लेना। ये जिनेंद्र भगवान का वितराग परमात्मा का दरबार है। यहां तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिलेगा भी, बिना मांगे तो आपको मोती मिलेगा, और यदि याचना करोगे तो भीख भी नहीं मिलेगी। लोभ कैसा है? जीवन का लोभ है। तो जीवन का कभी लोभ मत करो, लेकिन जीवन को बर्बाद मत करो। सुखी रहने की कामना मत करो, क्योंकि इस संसार में सुखी तो कोई नजर आता नहीं। यहां का जो सुख है, संसार का जो सुख है, वो संसार का सुख तो साता वेदनी कर्म की देन है, वो आत्मिक सुख नहीं है। जो साता वेदनी कर्म की वजह से होने वाली सुख सुविधा है वो कितने समय की है भाई साहब? वो ज्यादा काल नहीं दे सकते, उसका स्वभाव शाश्वत नहीं। लेकिन आत्मिक जो सुख है वो आत्मिक सुख शाश्वत है, और कर्माधीन सुख
नश्वर है। उस कर्माधीन सुख के ऊपर कभी भरोसा मत करो। ये तो ऐसा है कि जैसे नदी में नाव चल रही है, अब वो कब तक चलती रहे इसका ठिकाना नहीं। जब भी एक झुकाया जाए और नाव पलट जाए, तुम पानी में हो जाओ, नाव तुम्हारे ऊपर हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। ये भी हमारे लिए जो सुविधा मिली है, उस सुविधा को पाकर के कभी भी ऐसा मत कहो कि मैं तो बहुत सुखी हूं, मुझे क्या करना है। कहां सुखी हो भैया? यहां तो राजा भी मरकर के कीड़ा बन जाता है। भूत कीड़ों में गया, राजा मरकर के कीड़ा बन जाए और कीड़ा मरकर के राजा बन जाए, क्या ठिकाना है? कब भाग पलट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। एक क्षण भर में रंग राजा बन जाता है। एक भिखारी था, भीख मांग रहा था। भीख मांगते मांगते एक नगर में पहुंचा तो बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उस भिखारी ने सोचा कि शायद यहां भोजन बांटा जा रहा होगा, चल करके देखो क्या है। वहां जाकर के पता लगाया भीड़ में, भैया ये क्या हो रहा है? किसी ने कहा कि भैया यहां का राजा मर गया है, राजा का चुनाव हो रहा है। ऐसे कैसे होता चुनाव? खड़े खड़े समझ में नहीं है। तो वो व्यक्ति कहता हमारे देश की परंपराएं बड़ी विचित्र है। परंपरा ये है कि जब हमारे देश का राजा मर जाता है तो राजा का चुनाव जनता नहीं करती है, राजा का चुनाव हाथी करता है। कि बीच में हाथी खड़ा है और हाथी की सूंड पर राजा का सिरोपाद रखा हुआ है और हाथी सिरोपाद को जिसके सिर पर रख देगा वो राजा बन जाएगा। किसी को कोई आपत्ति नहीं। हमारे यहां का ये नियम है। एक तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी देखूं कि अज्ञानी त्रियंच किसको राजा बनाता है और पीछे की लाइन में जा करके राजा बनने के लिए नहीं, करिश्मा देखने के लिए, चमत्कार देखने के लिए कि किसको चुनता है। सारी जनता सामने खड़ी है। हाथी का आह्वान हुआ और हाथी से कहा कि आप अपना काम कीजिए, आपको पूर्ण अधिकार है। ये अधिकार पाते ही हाथी ने उस जन समुदाय के बीच में सबको एक दृष्टि से देखा, चारों ओर मुड़कर के देखा, देखता है। देखते 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 उसने अंत में खड़े उस भिखारी के सिर के ऊपर वो सिरोपाद क्या है? इसलिए आया था भैया, मुझे तो 2 रोटी चाहिए, कटोरा सामने लेकर के खड़ा है और जैसे ही हाथी ने उसके सिर पर वो सिरोपाद रखा, जय जयकारों के नारे होने लगे। न कोई जात की बात, न कोई पात की बात, न किसी प्रकार की कोई बात नहीं, बस आकर के सिंहासन पर बैठा दिया। हमारे देश का ये रूल है, कोई मेल नहीं करने वाला नहीं। देखो व्यवस्था है, उसको राजा बना दिया। राजा था, रंक से राजा बन गया। 2 रोटी के लिए मोहताज, एक क्षण के भीतर राज दरबारी बन गया। तुम देखो किसका लोभ करते हो। यदि आपके भाग्य में है तो भाग्य की वस्तु को कोई दुनिया की हस्ती टाल नहीं सकती, लेकिन विश्वास की आवश्यकता है। आपको यदि ऐसा विश्वास है कि हां स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते स्वभावम परिवर्तन में निरावते सुदम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम। आप इस चीज पर विचार करो।
कि हमने स्वयं ने जो किया है हमें वही मिलेगा। स्वयं कृतम कर्म यत् पुरा कृता, मैंने जो पहले किया वही कर्म का फल मुझे मिलेगा। ना अधिक मिलने वाला है न कम मिलने वाला है, मिलेगा। इस बात पर पहले विश्वास करो और विश्वास करके कर्म सिद्धांत को समझने का प्रयास करो। आज हम दुखी क्यों हैं? दुखी होने का सबसे मूल कारण यही है कि आज हम कर्म सिद्धांत को नहीं समझते। जिस दिन आपको कर्म सिद्धांत समझ में आएगा उस दिन सारे की सारी जो भाव भाव आपके अंदर बैठी है, आकुलता बैठी है, वो आकुलता आपके लिए बहुत बड़ा कष्ट का कारण है। आकुलित भयो अज्ञान धान, ज्यों मृग मृग तृष्णा जानता। आकुलता क्यों? अज्ञान का कारण है। इसलिए है कि वो मृग रेगिस्तान में घूम रहा है और आगे देखता है, वायु के ढेर को समझता है यहाँ तो पानी है और पानी के पीने के लिए दौड़ लगा देता है। इसी तरह हम भी सोचते हैं, अरे इतना रुपया कमाएंगे, फिर उस वस्तु में कमाने के बाद हम इसको लाएंगे। कौन सी वस्तु में सुख है भाई साहब? टीवी में सुख है? फ्रिज में? कौन सी वस्तु में सुख आप लोगों ने इतनी वस्तुएं अपने घर में जुटा करके रखी हैं? कितनी वस्तुएं बताओ? एक एक तरफ साइड मेरे ख्याल से अधिक होगा। एक तरफ से नहीं हो पाएगा, कम हो जाएगा। आज तक उन वस्तुओं में सुख मिला कि नहीं मिला? जब तक वो वस्तु हमारे पास नहीं थी तब तक हम सोचते थे कि हाँ उसमें सुख जरूर आता होगा, सुख होगा। लेकिन सुख हम मानते रहे, आज तक हम सच्चे सुख से परिचित नहीं हो पाए। कर्म सिद्धांत को थोड़ा समझो, प्रयास करो, तत्व का अभ्यास करो। उस तत्व का अभ्यास करने पर अपने आप हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। ये सब किसके लिए है बताओ? किसके लिए? हमारे लिए। अब हमारे लिए तो हमें कुछ नहीं चाहिए। अब बेटा तो है, बेटा के लिए कर रहे हैं। बेटा का भाग आप परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे कई सूरमा बैठे हुए हैं जो बेटा का भाग परिवर्तन करना चाहते हो, कभी नहीं कर सकते। पूत कपूत तो का धन संचय, छिन में लाख गंवा देगा। और पूत सपूत तो का धन संचय, छिन में लाख कमा लेगा। चारू दत्त के पास 56 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। ऐसा 56 करोड़ सोने के टका, मिलावट वाला सोना नहीं। इतनी संपत्ति होने के बाद भी क्या हुआ बताओ? वेश्या की संगति करने से सारी संपत्ति वेश्या के घर भेज दी। 56 करोड़ दीनार पूरी की पूरी वेश्या के घर में भर दी। अब कुछ नहीं बचा। पत्नी का गहना भी बेच दिया, माता का गहना भी बेच दिया। क्या माता बेचारी कहां से ठानी? 56 करोड़ दीनार की मालकिन। अब वो घर घर जाकर के चक्की पीसती है और 2 रुपया कमा करके लाती है, तब बहू और बिटिया दोनों रोटी खाते हैं। ये उस समय कपूत का लक्षण था। बाप कमाई को पाकर के भी वो कुछ नहीं कर सका। आगे चलकर के उन्होंने काम किया, बात समझ में आई, लेकिन जहां विश्वास किया था वो
अविश्वास का स्थान निकल गया। जिसको समझा था कि इतना रुपया देने के बाद भी हमारी जीवन संगिनी बनेगी, लेकिन उसी ने क्या किया कि देखा है तो एक कंगाल हो गया, इसके पास अब कुछ नहीं बचा, कहा भाग जाओ, नहीं भागा तो उसको बांध करके, कपड़े में बांध करके सेप्टिक टैंक के गड्ढे में पटक दिया। ये कथा तो आप लोगों को मालूम है कि पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत हो तो का धन संचय। जहां बैठ जाए वहां लाखों कमा ले। कभी आप लोगों ने धन कुमार चरित पढ़ा होगा, जरूर पढ़ना। धन क्या महिमा है, धन कुमार के पुण्य की क्या बात कही जाए कि धन कुमार एक दिन एक दुकान पर जाकर के बैठ गया तो वो दुकान इतनी चली कि वो सेठ तो रुपया नहीं संभाल पाया और समझ लिया कि आज तो धन कुमार हमारी दुकान पर बैठा था इसलिए दुकान चली है, अब उसको अपना बनाना है, चलो रुपया क्या दे दो उसको, कन्या दे दो, अपनी बेटी का है। रास्ते में चलता जा रहा है, प्यास लगी, एक किसान से कहा भैया पानी पिला दो, बैठ जाओ पानी पिलाते हैं। किसान हल खड़ा करके उसको पानी लेने के लिए कर गया जी। इसने सोचा, धन कुमार ने सोचा कि यार देखो इसका नुकसान हो रहा है, हमारे लिए पानी लेने गया, आधा घंटा नुकसान होगा, चलो इसका खेत उतनी देर हम जोतते हैं। और उस हल को लेकर के जैसे ही उसने हल चलाना शुरू किया और हल चलाते ही हल में एक स्वर्ण मुद्राओं का घड़ा आ गया। देखा है, ये तो स्वर्ण मुद्राएं हैं। वही डाल दिया मिट्टी में, हल खड़ा कर दिया, भैया आगे नहीं बढ़ना। किसान आया, पानी पिलाया और धन्यवाद देकर के जाने लगा। उस किसान ने जैसे ही हल चलाना शुरू किया और वो स्वर्ण मुद्राओं का घड़ा निकल करके आया, अब किसान लेकर के दौड़ करके भागता है, धन कुमार तुम ले जाओ, एक चुल्लू पानी पिया है, एक लोटा पानी पिया है, वो एक लोटा के बदले में तुम इतनी स्वर्ण मुद्राएं दान दे रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ। किसान कहता है, मनाता है, वो कहता है धन कुमार ने तुम्हारे खेत में संपत्ति निकली है, ये हमारी संपत्ति नहीं है, ये तो तुम्हारी संपत्ति, इसको तुम ही संभालो। झगड़ा होता है, विचार तो करो, ये विश्वास हो रहा कि नहीं हो रहा, हुआ होगा ऐसा कि नहीं। इतने तो भगवान की वाणी है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, खोल करके तो देखो। हमारी दशा तो आज ये है कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जा सकती है, लेकिन वहां की दशा देखो, स्वर्ण मुद्राओं की घड़े को लेकर के दौड़ रहा है किसान, ले जाओ ले जाओ, नहीं ले जाता है और वो किसान इस झगड़े को निपटाने के लिए राजा के दरबार में चला जाता है, राजा इसको निपटा दो। धन कुमार कहते महाराज इन्हीं की खेत की संपत्ति है, मैं तो कुछ लाया नहीं, मैं तो कंगाल हूं, मैं कहां से लाऊं। किसान कहता महाराज मैं तो 50 बरस से इस खेत को जोत रहा, आज तक तो मुझे एक सोने का सिक्का नहीं मिला, आज कहां से आ गया उस खेत में, बताओ। तर्क वितर्क सामने चल रहा है, अंत तो गत्वा उस द्रव्य का क्या किया जाए, सोचने स्थिति हो जाती है। भैया ये जो द्रव्य होती है, धन होता है, कि लोभ करने से नहीं आता, कि पुण्य से आता है। ये संपत्ति पुण्य की राशि है, जितना तुम्हारा पुण्य है उतनी तुम्हारे लिए वो आएगी ही आएगी। और यदि तुम्हारे पल्ले में पुण्य नहीं है तो तुम कितना भी पुरुषार्थ कर लेना, तुमको कुछ मिलने वाली नहीं है। ये अकाट नियम है। इसलिए बंधुओं, गरीबी दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण तो तृष्णा है। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे, इस तृष्णा को आचार्य भगवान कहते हैं कि तृष्णा नागिन है, सर्पणी है। ये जैसे जैसे डंक मारती है वैसे वैसे अंदर में जहर उठता है, मुझे तो और चाहिए और चाहिए, और का कोई ठौर नहीं। कितनी चाहिए बताओ, कोई सीमा है?
सीमा कर लो। कितनी सीमा करना चाहते हो? सीमा भी करेंगे तो सोच के करेंगे। भाई साहब, एक महानुभाव थे, परिग्रह त्याग की बात चल रही थी। ललितपुर है यूपी में एक स्थान, तो वे महानुभाव जी पीछे बैठे बैठे प्रवचन सुन रहे थे और देवी आए और बोले, भैया मैं भी त्याग करना चाहता हूँ और मुझे प्रमाण करना है। ठीक है, कर लीजिए, क्या करना है? बोले, भाई साहब मैं 1 करोड़ रुपया तो नगद रखूंगा। बहुत अच्छी बात है, चिंता करती हूँ। 10 किलो सोना रखूंगा, 25 किलो चांदी रखूंगा, 5-5 मंजिल की 5 बिल्डिंगें रखूंगा। ठीक है, मैंने तो सोचा कि बड़ा दमदार आदमी है यार, जो 10 किलो सोना आज के जमाने में रख रहा है, उसकी औकात क्या होगी। मेरी तो बड़ी आस्था हुई कि वास्तव में कोई सर से हुक्म चंद जैसा व्यक्ति आया है। मैंने पूछा, भैया आपकी काय की फैक्ट्री चलती है, कौन सा व्यापार करते हो? तो वो तो कहता, भाई साहब अभी तो कोई फैक्ट्री नहीं चलती। व्यापार क्या है? बोले, हाथ ठेला पर चना और मूंगफली बेचता हूं रोजगार। हाथ ठेला पर चना मूंगफली बेचने वाला व्यक्ति 1 करोड़ रुपए का। मैंने कहा, क्या है? बोले, भाई साहब कल लॉटरी खुल गई। तो अरे जुआ है, महापाप है, तुम उस बात की चिंता कर रहे हो। भविष्य में लॉटरी खुल गई तो, भाग चमक गया तो, अरे भाग चमक जाए और उस समय मिल जाए तो ये विचार रखो कि यदि मिलेगा तो मैं तो चारों प्रकार के दान में लगाऊंगा, जिनेंद्र भगवान के जिनाले बनवाऊंगा। मैं हमेशा दीन दुखी जीवों को देख करके उनके ऊपर करुणा करके अपने धर्म को लगाऊंगा। खुलने दो, उसकी चिंता मत करो। लेकिन आज से ही इतना परिकर बांध करके दुर्गति के पात्र क्यों हो रहे हो? आज तो तुम्हें वो सीमा करना है कि जिससे हमें दाल रोटी की व्यवस्था हो जाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे घर से साधु ना भूखा जाए। ऐसी अंतरंग में भावना पैदा होना चाहिए, हे भगवान मुझे नहीं चाहिए हीरा मोती, बस दाल रोटी मिल जाए, उस दाल रोटी से मेरा जीवन निर्वाह हो जाए। ऐसी मन में जो संतोष की भावना लेकर के धर्म का पालन करता है, उसके अंदर सऊच धर्म प्रकट होता है। अन्यथा तो आगे की चिंता करते हो, दूसरों की चिंता करते हो, उस चिंता से कभी भी अंतरंग शुद्ध होने वाला नहीं है। अवस्था ढल रही है, लेकिन तृष्णा जवान हो रही है। काया तो बूढ़ी भई, तृष्णा भई जवान, ऐसे में कैसे बनेंगे जातम कल्याण। शरीर बूढ़ा होता जाता है और तृष्णा जवान होती जाती है। बुढ़ापे में इतनी तृष्णा जागती है कि बब्बा जी 10 बजे रात तक बैठे रहते हैं खजाने के पास। बब्बा जी सब लोगों को भेज देते हैं, प्रवचन सुनिए आओ, और हम घर की रखवाली करें। आप लोग नहीं करना है ऐसा। आप लोग तो कहना कि अपना घर संभालो, हम तो सत समागम करेंगे, प्रभु की भक्ति करेंगे। बेटा कहे भी तो कह देना कि कोई कुछ नहीं ले जाएगा, छोड़ के चले जाओ। जो हमारे भाग का नहीं होगा उसको ले जाएगा कोई। हमारे भाग का कोई ले जाने वाला नहीं है। ऐसा साहस है कि नहीं? है ना साहस? कल से ताला खुल के आना भाई साहब। खुले ही यहाँ तो कुछ नहीं है, सुख खुला है। यहाँ तो पानी का हंडा है कमरे में, कोई ले जाए तो ले जाए। बात उसकी नहीं, जहां मेन स्रोत है
उसको खुला रखो तो ये साहस का काम है, बाकी तो बहुत मुश्किल है। आज लोग कसाई से सिर्फ हम इतना सीखें कि अपने जीवन में जितना हो संतोष धन सबसे श्रेष्ठ धन हुआ करता है। जिसके जीवन में संतोष होता है वो सबसे ज्यादा सुखी होता है, और जिसके जीवन में संतोष नहीं वो सबसे ज्यादा दुखी होता है। तुम इस तरह का प्रयास करो कि हम जीवन भर इन कष्टों को भोगते रहे। अब हे प्रभु, आपकी भक्ति से हम क्या चाहते हैं बताओ। भक्त जाता है, भगवान के सामने नमस्कार करता है और विनती करता है, हे भगवान, तुम तो ज्ञाता दृष्टा हो, 3 लोक की बात जानते हो, 3 लोक के नाथ हो, मैं दर का भिखारी बना हूं। हे प्रभु, यदि आपकी कृपा हो तो बस इतनी कृपा कर देना, रत्नात्रय निधि कीजिए मुनीस। हे भगवान, मुझे रत्नात्रय की निधि दे देना और कोई दूसरी निधि की आवश्यकता नहीं है। दूसरी वस्तुएं तो संसार में स्वयं उपलब्ध हो जाती हैं। यही शौच धर्म से हम शिक्षा लें। आज यही विराम लेते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। ચાલો પુસ્તકમાં પાના નંબર 171 371 જેની પાસે બોલી અને નિવારણ આપવાનું श्री को ज्ञान के प्रकाश को आपा पर भाषे को भानो में मखानी है। द्रव्य जानवे को बंद विधि पानवे को सपाल पिछानवे को परम प्रमाणी है। अनुभवतायवे को जीव के जतायवे को कारुण्य सतायवे को भव्य उर्लानी है। यहाँ तहाँ तारवे को कार के उतारवे को सुख विस्तारवे को यही जिनवाणी है। जिनवाणी भगवत परमान पनार माता मोहिनान हे जिनवाणी भारती कोई जपो दिन है जो तेरा शरणालय तो पावे सुख दे। ज्ञानी के ज्ञान से सुझे लोकालो तो वाणी मस्तक धरो सदा देखो दो। देव भजो हरिहम करो गुरुदेव निरंजन दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का बंधन।